जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग, प्यारे भाइयों बहनों मित्रों यारों। नहीं, अभी मुझे कहना चाहिए फ्यूचर ऑफिसर्स इंस्पेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर मंत्रा आ चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि इंस्पेक्टर मंत्रा है क्या। ठीक है, दीक्षित सर ने आपको समझाया था लाइव क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ के लिए क्या अलग है इसमें, या मैथ्स को लेके मैं आपको क्या चीजें बताने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष तिवारी। 2021 में मैंने सिलेक्शन लिया सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 2022 में मेरा क्या है, प्रिवेंटिव ऑफिसर एज ए मैं सिलेक्टेड हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। आपको बता सकता हूँ कि कैसे सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही सारी चीजों पे बात करने वाले हैं कि आगे का रोल ऑफ प्लान क्या है। ठीक है, आगे का प्लान क्या रहे, कैसे हम लोग पढ़ाई करें। और जैसे एक कहावत नहीं है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो मैं जैसा जानता हूँ कि एस्पिरेंट क्या सोचते हैं, एग्जाम से पहले और कट ऑफ से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को प्लान्ड रहना है, समय कम है, जितना भी है जैसे है उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है ना। आगे क्या क्या हम लोगों का, मतलब मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, कैसे क्या आगे हमें मैथ को पढ़ना है। और चाहे मैथ हो चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, जब हमको एक बार ये टारगेट अपना क्लियर हो जाता है और अपना टाइम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है, मैं कहता हूँ 3 T's, टारगेट, टाइम एंड टीचर। तो 3 चीजें आप डिसाइड कर लेते हो, टीचर का मतलब कंटेंट, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी। अभी हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं। टारगेट सभी को भाई अभी तो पता होगा कि अपना क्या है, सीजीएल का 2023 का प्री निकालना है। पहले तो यही भाई क्वालिफाई करें, इंस्पेक्टर तो हम लोग बाद में बनेंगे। और सीजीएल 2023 में भी हमें पता है कि अपना प्रीलिम्स पहले हो, प्रीलिम्स अपना क्वालिफाई हो। ठीक है, ओके। टाइम की रही बात, तो 14 से 27 जुलाई है आपका पेपर। ठीक है, अब 14 से 27 जुलाई में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपका पेपर मान लो मैं कहता हूं कि 16 को पड़ता है, तो अभी से आज है आप तारीख 6 जून, तो 6 जून से मैं अगर जोड़ूं तो अपने पास 40 दिन रहेंगे। ठीक है, 40 दिन। अगर लेकिन पेपर 26 को भी पढ़ सकता है भाई, तो अपने पास जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 50। तो इन 40 से 50 दिन में अपने को क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, खासकर मैं आपको मैथ के लिए समझाने वाला हूँ। बाकी सारी चीजें, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपने देखा होगा इंस्पेक्टर मंत्रा में हम लोग मॉक, सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या नया है और क्या पहले से हम लोग तैयार हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। मैथ को पढ़ना हो चाहे पढ़ाना हो, 3 चीजों में मैं मैथ को ब्रेक करता हूँ। एक तो पार्ट है कॉन्सेप्ट, कि हमें पहले बात तो पता चले कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लग जाएं प्रैक्टिस पे। और तीसरी चीज अपनी आती है कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान दें अपनी कैलकुलेशन पे। तो जैसे कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन, इनको किया कैसे जाए, तो मैं जो अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट, तो मैं वन शॉट सीरीज के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने पास समय कम है। मैथ का सिलेबस कवर करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं, पर वन शॉट सीरीज के थ्रू मैं आपको वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको अलजेब्रा पढ़ाया, तो अलजेब्रा में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं, वो चीजें जो एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट अभी आपको देखा होगा वीडियो, तो उसमें मतलब जो इंस्पेक्टर बैच है अपना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें हम लोग फ्री मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन से अड्डा 247 अपना जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, वो डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर डाउनलोड होगा तो डायरेक्ट आप ऐप में जाओगे और आपको सीधा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो फ्री है, उनको दो। रही बात प्रैक्टिस की, जो मैं करवा रहा हूं मॉक टेस्ट, अलग से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, कि वहां पे हम लोग ये चीजें समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने बोला है
तो जो फ्री है वहाँ सेक्शनल है, पूरे मॉक हैं, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आप देखो। बाकी और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे मिलती जाएंगी, ठीक है। सब कुछ फ्री है, बस आप तैयारी में लगे रहो। मजा तब आएगी जब आप रिजल्ट दोगे। हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। सिलेक्शन वाली जो फीलिंग है वो बहुत अलग है, वो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। आप जब सेलेक्ट होगे, अभी जब मैं डिपार्टमेंट गया था, डीवी का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ जाओ, जब ऑफिसर से मिलोगे आप, आईआरएस लेवल तक के ऑफिसर वहाँ सब होते हैं, और उनसे मिलने का वो सारी चीज़ें आपको वो मोटिवेशन है, ठीक है। मैं आगे आपको कभी डिस्कस करूँगा। और तीसरी चीज़ अपनी आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? तो कैलकुलेशन में आपको जो सिखा रहा हूँ, मॉक टेस्ट के देखो वीडियोस अपने कम से कम 6 मॉक हो चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व, उनको देखो जाके। उसके पहले जो मैंने शिफ्ट वाइज सोल्यूशन कराया है वो आप देखो जाके, ठीक है। आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, वन शॉट सीरीज ऐसे ही करते रहेंगे, मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन वीडियोस के माध्यम से मैंने समझाया है। कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र एक मैंने वीडियो बनाया था, वो कहने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं है। आप, मैं सच में बोल रहा हूँ, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो, आप पहले वो वीडियो देखो जाके। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, ये सारी प्लेलिस्ट में आप जाओ, आयुष सर के नाम से आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आप कैलकुलेशन वाला ये वीडियो देख लो, और डेली आप कम से कम 20 से 30 मिनट अगर प्रैक्टिस कर लिए भाई, तो कैलकुलेशन एकदम खतरनाक लेवल पे आपकी पहुंच जाएगी। और फिर आपको लगेगा कि मैथ कितना आसान है। अगर हमारी कैलकुलेशन ही केवल अच्छी हो जाए तो 50% मैथ तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात रही अपनी कि मैथ को हमें कैसे करना है। अब यही सारी चीजें हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो अपना इंस्पेक्टर मंत्र है वो यही मंत्र है। मंत्र कुछ अलग नहीं है। एट लास्ट टाइम काम क्या आता है कि आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहें। टाइमिंग जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि टाइमिंग जो है, मेरी जो टाइमिंग है वो 3 PM है, ठीक है। 3 PM पे मैं ज्यादातर मानता हूँ कि जैसे मैं भी अपने जो तैयारी का टाइम था, उस टाइम में मैं भी अपने क्या है कि कोशिश करता था कि रिकॉर्डेड वीडियो ही देखूं, ठीक है, या लाइव क्लास भी है तो वो बाद में देखता था। क्योंकि आप भी लोग बहुत समझदार हो, सीजीएल के हो, सीजीएल के बच्चे कमेंट नहीं करते, वो क्लासेस लाइव देखना पसंद नहीं करते। वो चीज़ मैं समझता हूँ, मैं भी सिलेक्शन लिया, मैंने भी क्लासेस ली। तो मैं 3 PM पे या तो वीडियो आपको 3 PM पे ही मिलेगा, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपका कम से कम टाइम बर्बाद हो। लाइव क्लास को आप 2x पे नहीं देख सकते, उस स्पीड पे नहीं देख सकते जिस स्पीड पे आपको चाहिए। तो मैं चाहे रिकॉर्डेड वीडियो डलवाऊं चाहे लाइव, आएगा वो 3 बजे, ठीक है। तो 3 PM पे आपको मॉक टेस्ट हो और वन शॉट सीरीज हो, आपको 3 PM का वेट करना, उसी टाइम आपको मिल जाएगा। ओके। और रही बात बाकी जो जेनरिक वीडियोस होते हैं वो आपको छोटे छोटे और भी मिलते रहेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब इतनी जब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है, तो और भी बात समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं कि एट लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत है, जो काम करेंगे वही काम आना है, तो काम ही काम आएगा। और इतनी सारी बातें कही हैं तो आज कुछ तो करके जाएंगे, ठीक है। कुछ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको जैसे 6 मॉक सॉल्व करवा चुका हूँ, 6 मॉक हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब 6 मॉक सॉल्व कर चुके हैं तो उसी हिसाब से हम लोगों को आज 7वां मॉक करना चाहिए, या 7वां मॉक हम लोग करेंगे। मॉक का लेवल अब मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, पहले मैंने थोड़ा सा लो लेवल रखा है, और थोड़ा मॉक का लेवल बढ़ाऊंगा, समझाऊंगा मैं सारी चीजें, और लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। और ऐसे करते करते एग्जाम के टाइम तक हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने अगर पीछे के मॉक्स नहीं देखे तो पहले भाई वो मॉक देखो, और आप ये भी देख सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमें ये वाले मिलते तो हम कैसे सॉल्व करते। आपको करना क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको जैसे दिखा तो आप करो वीडियो को पॉज, खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर देखो मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने में जो डिफरेंस है, खासकर जो मैथ में जो डिफरेंस है, वो यही है कि कोई कितनी जल्दी या कितनी देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। वो डिफरेंस आप समझ गए तो आपका भी मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए बोरोड अ सम ऑफ 1,60,000, बी से लिया 10% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एट द सेम टाइम ही लेंट, मतलब उसने दे दिया
सेम पैसे को सी को सेम समय पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब और सिंपल इंटरेस्ट, तो जो उसने लिया है पैसा वो सिंपल इंटरेस्ट पे और जो दिया है पैसा वो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और आगे इतनी ही कमी नहीं थी, आगे उसने क्या किया कि सेमी एनुअली पे दिया है। तो दिमागी है भाई, ए जो भी है बहुत दिमाग लगाया उसने। और क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी हम टाइम के साइकिल्स बढ़ाएंगे ब्याज हमें उतना ज्यादा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये चीज हमें पता है। फिर हमें बोला अमाउंट द अर्नड, तो ठीक है देखो ये चीज आप भी कर सकते हो या आपने बहुत टाइम किया होगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट क्या है, हम बैंक से 1 लाख रुपए लेते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। अब 1 साल के लिए हम क्या है बैंक से ब्याज लिया और उसको हमने आगे अपने बिजनेस पे लगाया, तो 1.5 लाख रुपए मान लो हमने कमा लिए। तो बैंक कुछ ब्याज लिया, मान लो 1 लाख, 1 लाख की जगह वो हमसे 1,20,000 लेगा, तो तब भी हमने 30,000 कमा लिया। तो बस यही चीज इसने यूज करी ए ने किया क्या, ए ने क्या किया बी से पैसे लिए और सी को दे दिए। तो बी से जो लिए पैसे वो जो लिए टाइम 2 साल का ही, लेकिन 10% पर एनम पे एसआई पे। अच्छा मुझे ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को समझ गया था और मैं तुरंत सक्सेसिव मुझे याद है और मैं लगाता और क्वेश्चन आ जाता। लेकिन अभी क्या है 2 साल के लिए ही है, लेकिन अब दिया जो है बी से लिया भाई और सी को दिया सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर के लिए। तो 2 साल में भाई हाफ ईयर कितने हो जाएंगे 4, तो 4 साइकिल। अब रेट भी हाफ कर देंगे तो 5% और ये सीआई पे। तो भाई सक्सेसिव रेट ऐसे क्वेश्चन के लिए निकाल लो, क्योंकि पार्ट परसेंटेज नहीं दिया सिंपल परसेंटेज है। तो 2 साल के लिए 10% पे जो एसआई मिलता वो भाई 20% मिलता। 2 साल के लिए इधर पता नहीं आपको दिख रहा होगा, मैं इधर आपको समझा देता हूँ। देखो 20 से 10% पे 2 साल के लिए लिया, तो 2 साल के लिए हो जाएगा ये 20%, ठीक है। एक मिनट, अब जो दिया है तो 5% के लिए 4 साइकिल लगेंगे, 4 साइकिल जो लगेंगी अब उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। 5% अगर 2 साल होता तो 10.25 होता। 3 साल के लिए जो सीआई होता है वो 15, 15, 76, 25 और 4 साल के लिए ये 21.5। अब आप कह रहे होगे कि भैया मुझे तो नहीं याद है 21.5 की 5% पे होता है। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अगर इतना भी आता है 10.25, 10.25 इससे भी आप निकाल सकते हो, 5-5% करके 4 बार करके निकाल सकते हो। पर ये आएगा तो आप देखो क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे थे। तो आप ये बोलोगे कि भाई 20% इंटरेस्ट देना था और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 21.5 का मिल रहा है लगभग। तो जो वो कमा रहा है वो 1.5 कमा रहा है, 1.5% कमा रहा है। कितने का 1.5%? 1,60,000 का। तो यही बस हमें मल्टीप्लाई करा देना है। अब मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा जीरो और पॉइंट से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं कि सेम दे रखा हो, मतलब ये जो वैल्यूज हैं अलग अलग हैं। तो हम बस 1.5% 1,60,000 का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करा दो 15 और 16 का मल्टीप्लाई होता है 240। मतलब हम कहीं ना कहीं देखें ऑप्शन अपने तो ये 2400 के आसपास आने वाला था। 2400 के आसपास एक ही ऑप्शन था सी, और हम लगाते और आगे बढ़ जाते। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर पेपर कठिन हुआ तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मुझे ये दिखता क्वेश्चन तो मैं क्या करता भाई, हमें पता है 10% पे एसआई पे क्या हो जाएगा 2 साल के लिए 21% मतलब 20%, और 5% 4 21.5, डिफरेंस 1.5 का है। गुणा कराता 2400 के आसपास एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन लगा के हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। When a number is successively divided, इतना मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में आ गया भाई कि ये जो क्वेश्चन है वो सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिवीजन इतना मैं पढ़ता, मैं एक चीज आपको आ जानी चाहिए दिमाग में, नहीं आती मैं समझा देता हूँ क्या आ जानी चाहिए। वो ये है कि 5 से मैंने मान लो 81 को डिवाइड किया, 81 या 241 को, तो आप बोलोगे कि भैया ये लगभग 60 बार जाएगा और 60 बार जाके ये कितना बच जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, फिर क्या होता है जो हमारा कोसेंट आता है, जो हमारा यहाँ भागफल आता है, उसको हम क्या करते हैं
फिर से एक नंबर से डिवाइड करते हैं। मैं कह रहा हूँ इसको 7 से कर दिया इस 60 को, तो ये कहोगे कि 8 बार पूरा पूरा चला गया, 56 और 4 बच गया। फिर ये जो 8 आया मैं कह रहा हूँ 3 से डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ जितने बार जाता तो ये हो जाते हैं हमारे सक्सेसिव डिवीजर जो जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये हो जाते हैं क्या हमारे, ये हो जाते हैं हमारे जो भी कहते हैं कि शेषफल। तो हमें 3 4 7 से हमने रिमाइंडर को डिवाइड किया है, तो 3 4 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इन नंबर को आप ऐसे लिख लो, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 3 5 बच रहा है। तो बस हमें करना क्या है, इधर में देखो 3 4 7 और जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 3 5। तो भाई 5 रिमाइंडर बचे, ऐसा कौन सा नंबर है 7 से डिवाइड करें तो वो कम से कम क्या हो जाता 5। मतलब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो यहां से शुरू करो और आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। ये चीज आप समझ लो क्या मैं समझा रहा हूँ कि 7 से मिनिमम वो कौन सा नंबर होगा कि 5 बचे। तो 5 ही मैं कह रहा हूँ, 5 को आप 12 भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं कह रहा हूँ 5 ही नंबर है, 7 से डिवाइड करते 5 मिलता। फिर हमने क्या किया है, अब देखो ये हमारा जो आ रहा है ये विभाजित कर रहे हैं ना, तो ये पहले कहीं ना कहीं आया होगा भाई। जैसे हम जब इससे डिवाइड कर रहे हैं मान लो 4 से, तो ये 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, बोला ना इससे विभाजित किया जाता है, तो ये 4 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पहले क्या आया होगा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ठीक है। वही चीज बस हमें अब समझनी है। तो हमें यहाँ क्या बोलते, 5 को 20 और 3 जोड़ देते तो ये 23 हो जाता। ऐसे इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते तो 69 प्लस 2 वो हो जाता 71। अब यहां तक नहीं, क्वेश्चन में हमसे आगे भी पूछा था कि उसी संख्या को 84, जब 84 को समान संख्या को विभाजित किया जाता है, यहाँ पे से कर लेना 84 से, तो क्या होगा। तो भाई 84 से डिवाइड करा देते हैं, 71 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया है हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। a पावर 4 प्लस बी पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर 133 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी और a स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, आगे बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको दिखे। तो a पावर 4, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो होता है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक जगह, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक जगह। कभी कभी तो हमसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि हमें माइनस दे दिया, प्लस पूछ लिया, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया। लेकिन अभी हमसे पूछ लिया ए बी, तो हमसे ए बी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पूछ सकता है और ए प्लस बी भी पूछ सकता है। तो आप बोलोगे भैया अगर ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें पता ही चल जाएगा तो ए प्लस बी तो हम आराम से बता लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी दी 133, यहाँ पे हमें ये दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी दी, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी, हम मान लेते हैं ये x है, और हमें इसकी वैल्यू दे दी कितनी 19। तो भाई हमें यहाँ से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब x जो हो जाता 19 7 जा 133, ये हमारा 7 आ गया। हम करते क्या है, इन दो में से दोनों को जब निकाल लेते हैं, तो अगर हमसे ये पूछा जाता तो हम जोड़ के आधा कर दें भाई, दोनों को, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते। अब हमसे अगर ये पूछेगा तो इन दोनों को घटा के आधा करेंगे। तो भाई हमसे यही ए बी पूछा था, तो घटा के आधा करेंगे, मतलब 7 में से हम ये 19 घटा देते और 2 से डिवाइड कर देते, तो -12/2 -6 आ जाता, बहुत शानदार तरीके से। और -6 ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही, ठीक है। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी आंसर कितना 71 का मतलब हमारा ए ऑप्शन था, बढ़िया है। और इसका हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मतलब -6, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अच्छा मैं ये भी समझा देता हूँ, अगर अपने को पूछा होता यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछा होता तो क्या करते, तो यही करते क्या कि जो हमारा 7 था 19 था जोड़ देते और जोड़ के आधा कर देते, तो 26 19 7 26 हो जाता, 26 का आधा हो जाता 13
और 13 हमारा हो जाता। अच्छा क्या होता अगर हमसे a प्लस बी पूछता, तो हम क्या करते थे, 13 और a प्लस बी जो हमारा ये आया है ए बी, तो ये ए बी है, हमें इसका स्क्वायर पता है, इसका स्क्वायर a प्लस बी का क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी वैल्यू 13 है, और प्लस 2ab, तो हमारे पास ए बी -6 है, तो ए बी 2ab हो जाता -12, तो यहाँ से ए बी हमारा आ जाता 1 और 1 का अंडर रूट, a प्लस बी हमारा आ जाता 1 मिनट, तो a प्लस बी हमारा यहाँ से 1 आ जाता। अच्छा a माइनस बी अगर पूछता तो वो 5 आ जाता। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि प्लस हो तो ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है ए बी की वैल्यू माइनस में हो, जो कि लग रहा है। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या तरीके हैं, क्या चीजें जरूरी हैं, वो सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसी तरीके आप चौथा नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 1176 दिया था। ठीक है, और इट्स वैल्यूम पूछा था भाई, वैल्यूम हमसे पूछा था और सरफेस एरिया दिया था। तो अब इतने सीधे तो हम है नहीं, ये सारे देखो आए हुए क्वेश्चन है भाई, इतने सीधे तो हम है नहीं कि हमसे वैल्यूम पूछे और मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो और हम ऑप्शन ना देखें। तो अगर वैल्यूम है तो भाई अब आपको पता होगा, क्यूब है तो क्यूब का वैल्यूम होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो साइड का जो क्यूब है, साइड का जो क्यूब है वो हमारा क्या हो जाता, साइड का क्यूब हमें पता है किसी साइड का क्यूब ही होता, किसी नंबर का क्यूब होता। मैं ऑप्शन केवल इस क्वेश्चन के देखा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये ऑप्शंस देखता और इनमें से क्यूब जो है वो एक ही ऑप्शन था, डी ऑप्शन, और मैं लगा के आगे बढ़ जाता। ये होती एग्जाम वाली अप्रोच कि मैं क्यों सॉल्व करूं अगर जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे किया जाए। तो भाई सरफेस एरिया होता है 6a², अगर साइड ए है तो ये 6a² हो जाएगा। तो 6a² की वैल्यू 1176 दे रखी थी, तो भाई a² कितना आ जाएगा, एक बार गया, 9 बार गया, 4 बार गया, तो a हमारा आ जाता है यहाँ से 14। अब भाई साइड अगर 14 आ गई है तो भाई a क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब। और क्यूब याद होने के फायदे यही होते हैं कि क्यूब याद होता तो आसानी से कर लेते, 14 का क्यूब 2744। अच्छा नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको ब्रेक कर लेता 7 और 2 में, 7 का क्यूब कर लेता और 2 का क्यूब कर लेता। ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। 8 से इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करा के तब भी हम 2744 ले आते हैं। तरीके बहुत सारे हैं और हमें सब कुछ सीखना है। जुड़े रहोगे मेरे साथ, ऐसे ही समझते रहोगे तो आप भी मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज जैसे बड़ी लगी। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, एवरेज का क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज होती है बड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया है, ठीक है, आपको अगर मैंने पढ़ाया है, आपने जहां से भी पढ़ा है अगर पढ़ा है तो करेंगे। अगर लग रहा है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है तो फिर हम उसको सेकेंड राउंड में करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन, ये नोट करो 15 सेकेंड में। इफ ट्रेन क्रॉसेस अ वुमेन, वुमेन को क्रॉस करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन है और 10 सेकेंड में, ये भी ठीक है। स्पीड पूछ ली, देखो समझने वाली बात मैं समझा देता हूँ। ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है। तो ट्रेन क्रॉस कर रही है इसको, एक बार ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये एक बार ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, टाइम जो पहले लग रहा है वो 15 सेकंड लग रहा है, टाइम जो बाद में लग रहा है वो 10 सेकंड लग रहा है। तो एक चीज आप समझो, टाइम जब हमें दे दिया, डिस्टेंस दोनों बार वो दोनों जो चलेंगे वो ट्रेन के ही बराबर चलेंगे। कभी भी ट्रेन के केस में होता है जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ होती है, तो लेंथ दोनों बार सेम है। अब जब भी हमारी डिस्टेंस हो जाती है कांस्टेंट तो टाइम और स्पीड में हमारा आ जाता है बढ़िया सा रेशियो। क्या रेशियो, टाइम का रेशियो हमारा आ जाता है ये 3:2। भाई 15 सेकंड पहले लग रहे थे, बाद में 2 सेकंड, तो स्पीड का रेशियो हमारा आ जाता 2:3। इतना तो मैं पहले से ही समझ गया था, बोल देता। तो पहले जो स्पीड थी वो 2 थी, अब जो 3। और ये जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं
ये जो स्पीड है ये दोनों की रिलेटिव स्पीड है, दोनों की, ट्रेन और आदमी, ट्रेन या औरत की मिला के है। अब पहले केस में है कितनी ये जान लेते हैं। ट्रेन 44 की स्पीड से चल रही है और आदमी आ रहा है 8 की स्पीड से। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड भाई माइनस होगी, तो 44 और 8 का डिफरेंस 36, तो यही जो 2 है वो 36 है, तो 3 कितना होगा 54। इतना हम समझ गए भाई। अच्छा दूसरे केस में अपोजिट है तो भी 44 होगी और वुमेन की स्पीड हम ये मान लेते हैं W, तो ये टोटल मिला के हो जाता 54, और टोटल मिला के अगर हमारा 54 हो जाता तो हमारी वुमेन की स्पीड हो जाती 10, और 10 क्या ऑप्शन में दे रखा था, हाँ बी ऑप्शन अपना दे रखा था, बी ऑप्शन हम लगाते और हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, बी ऑप्शन लगा के हम आगे बढ़ जाते। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए खुद से, 6 नंबर कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने। ठीक है, फिर से देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और नंबर सिस्टम का अगर क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब 5 डिजिट नंबर 457 AB डिविजिबल है 3 7 11 से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे, नंबर सिस्टम का और डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन वैसे भी अच्छा ही होता है, और मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। ये नंबर है भाई, अब देखो किसी नंबर को 3 7 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 7 11 हो गया, 7 11 13, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाऊंगा। ये है अपने आप में प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है। अगर ये किसी नंबर को डिवाइड करते हैं इसका मतलब वो नंबर इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होने वाला है। अब इनका मल्टीपल का मतलब ये 21 गुणे 11 मतलब ये 231, तो नंबर जो था वो 231 से भी डिवाइड होता। जो भी ये नंबर था 5 डिजिट का नंबर था, तो ये नंबर 231 से डिविजिबल होता। बस हमें यही करना है। हमें देखो इसको डिवाइड नहीं करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता तो मैं कहूंगा आप कोशिश करो कि मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि नंबर है अपना ये, या हम नंबर को 0 0 भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हम रिमाइंडर निकाल लेंगे और उस रिमाइंडर को माइनस करा लेंगे, वो हमारा नंबर होगा। कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे देखो मैं कह रहा हूं कि ये 2, मैं कह रहा हूं 2a जो है ये 5 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि हमारा क्या है, a की वैल्यू क्या है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे मैं 29 लिए ले रहा हूँ, 29 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, 29 में 4 बाद में हम घटा देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और हम बोल देंगे कि a 25 था। यही हमें यहाँ करना है, 457 99 जो हमने लिया 231 से डिवाइड करना है। एक बार भाई पूरा पूरा जाएगा, 2 बार में तो क्योंकि 462 हो जाता, तो बचेगा कितना, यहाँ से 6 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 2, नीचे 29 ले आएंगे। अब देखो अगर मैं पूरा पूरा 10 बार तो 2310 हो जाता, मतलब 9 बार कहीं ना कहीं जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 तक 27, और 2 बचेगा तो 20 7 9, तो यहाँ बचने वाला कितना है 190 बच जाता। फिर से 9 नीचे लिया, अब 9 बार में तो ये हो रहा है, तो मतलब हम 8 बार में ले जा सकते हैं। 8 231 से गुणा कराएंगे, 8 3 24, 8 2 16 18, 1848 मतलब 52 9 61, तो 61 मतलब बच जाता। अच्छा 61 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब इसको डिवाइड करने पे 61 रिमाइंडर आ रहा है, ये 61 हटा दे तो हमारा नंबर जो होगा वो ये मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां समझाया था 29 था, 5 4 रिमाइंडर आ रहा था तो वो हटा देंगे, तो हटा देंगे तो 457 99 में हम 61 हटा दें बस, तो ये 8 हो जाता है, ये 3, और बस भाई साहब इस चीज को हम कंपेयर कर लें अपने किससे, 457 AB से, तो हम कंपेयर करेंगे तो ए हमारा 3 आ जाएगा और बी 8। ठीक है, तो ए 3 और बी 8 आया। हमसे पूछा क्या था, पूछा था हमने हमसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ रही भाई, कुछ भी रखो, ए बी मतलब 3 है तो ये 9 हो जाता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और माइनस 8 गुणे 3 24, 64 माइनस 24 कितना हो जाता 40, 40 में 9 जोड़ देते 49, 49 अपना ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाता सही। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। ठीक है, तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करेंगे। ओके बोला है क्वेश्चन पढ़ें पहले, इफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो
तो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है, 4 नंबर आपको दिए जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 4 नंबर आपको ऐसे दिए जाएंगे, बोलेगा कि एक नंबर ऐसा नंबर जो हम जोड़ दें या घटा दें, दोनों केस आपसे पूछा जाता है, या तो जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल। तो वो जो नंबर आते हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होता है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम भाई फिर कैसे करें? तो पहले तो मैं एग्जाम वाला तरीका बताता हूँ कि मुझे क्वेश्चन दिखे, क्योंकि ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हिंट एंड ट्रायल करना है, मतलब कोशिश करनी इसमें से और इसमें से सेम नंबर हटाओ, 1 2 3 4 5 शुरू करो, जब वो नंबर फैक्टर हो जाए वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? 23 में मैं पहले 1 घटाता तो ये 22 हो जाता, ये 38 हो जाता। क्या ये दोनों फैक्टर है? नहीं है मतलब, लेकिन ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, नियर में आपको दिखेगा नंबर। और घटाते हैं तो ये 21 हो जाता, ये 37 हो जाता, ये 20 हो जाता, ये 36 हो जाता। देखो 20 और 36 भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, कि चेक करें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 9। तो आगे हम क्या फिर घटा के देखेंगे, आगे क्या 3 घटाएंगे तो ये 29 होगा, ये 53। आप बोलोगे भैया ये तो कुछ रेशियो नहीं बना, यही मैं समझा रहा था, ठीक है, इसीलिए मैं आगे अभी सॉल्व करूंगा। तो 20 36 हो गया जब हमने 3 3 घटाया, 4 4 घटा लेते हैं तो 19 35, कोई मतलब नहीं। 5 घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 घटाएंगे तो ये 17, 1 मिनट 23 बोला है, ठीक है, 1 मिनट 18 और ये 34, ठीक है। देखो नंबर कोई भी फैक्टर वैसे बन तो नहीं रहे हैं, 5 अगर घटाते हैं तो 18 और 34 आ रहा है, जो कि हमें फिर से नहीं लग रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करें, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करें, आगे और घटाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा, हम इसको ऐसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। या फिर 32 से अगर मैं 5 घटाऊं तो 27 और 51, मतलब 9 और 17, नहीं। ओके, तो और हम क्या कर सकते हैं, और कुछ 27 और 51, मतलब 9 और 17, ठीक है। इसमें भी हमारा रेशियो 9 और 17 आ रहा है, कब, 5 घटाने पे। इसमें भी हमारा रेशियो देखो, इसमें घटाओगे आप तो ये 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51, तो भी 9 17 आ रहा है, मतलब 5 ऐसा नंबर था, ठीक है। 5 ऐसे हम चेक करते जाएंगे, जो हमें फैक्टर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग, पर आपको मैं बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें ऐसे लगाते हैं और हमारा आंसर लग जाता है। तो 9 और 17 आ गया, जब 32 और 56 में भी हमने 5 5 घटाया, ये हमारा कितना आ गया 27, ये आ गया 51, मतलब 9 5 17, मतलब 5 हम x की वैल्यू बोल सकते हैं कि 5 है, मैच कर गई। नहीं मैच करेगी अभी हम बता रहे उस केस में क्या करें। अब हमसे पूछा था इन दोनों नंबर का हमें मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो 5 के हिसाब से 5 4 9 हो जाता है, ये 5 5 5 3 जा कितना हो जाए 15 1 16, तो 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन ए और बी का पूछे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो। 9 और 16 का अंडर रूट, मतलब हमें पता है 9 से 3 बाहर और 16 से 4 बाहर, तो 3 गुणे 4 कितना हो जाता 12, 12 अपना सी ऑप्शन था, सी हम लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता अगर हमें क्या है कि ये चीज मान लो हमें क्या है कि ना पता चले, ठीक है, हम हिंट ट्रायल लगाए जा रहे हमारा आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, आपको 4 नंबर दिए, उन 4 नंबर को ऐसे लिख लो, 23 39 32 और 56। करना क्या है, आपको बाहर को बाहर वाले से गुणा कराना है, अंदर को अंदर वाले से, और उसका डिफरेंस लिख लेना है। मतलब 23 गुणे 56, 39 गुणे 32, जो डिफरेंस आएगा वो लिखना है ऊपर। इसका डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस, क्यों, क्योंकि हमें घटाने के लिए बोल रहा है। इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो डिफरेंस आएगा हमारा, वो डिफरेंस फिर हमें क्या करना है, उससे इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमारा वैसे भी आंसर आ जाए, नहीं तो वैसे भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, 23 में हमें x घटाया और हमें 39 में x घटाया, उसके बाद हमने क्या किया 32 में x घटाया, और हमने क्या किया 56 में x घटाया, तो
तो ये चीज चाहे सॉल्व करो, बात वही देखो 23 का 56 से गुणा हो रहा है, 32 का 39 से गुणा होगा, 23 में ये क्या है 56 घटेगा, बाद में क्या है 32 से 39 घटेगा, फिर दोनों घटेंगे। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हिंट एंड ट्रायल हमेशा लग जाता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, दिया है देखो अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स 3000 रुपए के, मतलब यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि सीपी जो है वो सेम है। कभी कभी बोलता है कि ईच मतलब इतने के बेचे हैं, तो यहाँ खरीदे हैं। ही सोल्ड द आर्टिकल्स, पहले को उसने 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 5% प्रॉफिट पे, तीसरे को 15% लॉस पे, और बोला है कि परसेंटेज कितना उसने अर्न किया है जो टोटल ओवरऑल होगा। तो देखो मैंने पहले भी आपसे एक चीज बोली समझाई कि कभी भी हमें आंसर में देखो, आंसर में अगर लॉस परसेंटेज में पूछा है और हमें क्या है परसेंटेज में बताना है आंसर, तो हमें रियल वैल्यू से मतलब नहीं है, बहुत सारे केस में ऐसा होगा। तो हमें यार पहली बात तो 3000 की जरूरत नहीं, भाई मैं कह रहा हूँ 100 की है कोई चीज। अब 100 की चीज है, पहली चीज है, चाहे वो दूसरी हो चाहे तीसरी हो। पहली चीज को हमने 10 के लाभ में बेचा तो 110, दूसरी को 5 के लाभ में बेचा तो 105, तीसरी को बोला 15% हानि पे, तो ये हो जाता हमारा 85। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिर हम इनको जोड़ें, इसको जोड़े, डिफरेंस लें, इससे अच्छा क्या है कि हमें डायरेक्ट लाभ हानि देख लेनी। जब हमारा सीपी सेम है तो फिर हमें क्या है डायरेक्ट हमें क्या है देखना है कि अपना 10 लाभ हुआ, 5 लाभ हुआ, 15 हानि हुई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 0, भाई 15 मिला और 15 ही चला गया, तो 0 मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया, हमें 3000 पे ऑपरेट नहीं करना, हो सकता है कल को यही 3840 दे दे तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत भी आएगी, तो ऐसे हम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। 9 नंबर क्या है, फिर से 2 नंबर बोला है, अच्छा एचसीएफ दिख गया, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर 1215 है, एचसीएफ दे दिया हमें, नंबर लाई बिटवीन, अच्छा नंबर 500 से 700 के बीच में है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। अच्छा सम ऑफ रेसिप्रोकल बहुत बार पूछा जाता है, जैसे नंबर एक्स वाई, सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/x और 1/y। इस बात का मतलब ये होता है, आप याद रखो कि ऊपर क्या आ जाता है x प्लस वाई, और नीचे एक्स वाई हम एलसीएम ले लेते हैं, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है सम ऑफ नंबर अपॉन उसका गुणनफल। अच्छा मैं कह रहा हूं यहाँ पे एचसीएफ दे दिया, तो कुछ चीज है जो इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ मैं कह रहा हूं कि जैसे 2 नंबर हैं और वो 2 नंबर जो हैं वो क्या है, तो उनका सम दे दिया 1215 ये, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आता वही एचसीएफ और उन 2 नंबर जो हैं उनका मतलब क्या है जो फैक्टर अगर हम निकाल पाए। भाई एचसीएफ नंबर क्या होता है, एचसीएफ और वो जो हमारा फैक्टर कटता नहीं है, एचसीएफ और वो जो फैक्टर कटता नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एचसीएफ में मान लूं कि कितना है ए है, तो हमारा नंबर जो है वो ए एक्स हो सकता है, ए वाई हो सकता है, ठीक है। तो गुणनफल में जो आता है ए 2 बार हो जाता है एचसीएफ और नंबर का जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। यही चीज हमें यहाँ करनी है। कैसे करना है, पहली बात तो हमें समझना है कि वो रेशियो क्या आएगा। तो देखो 1215 सम है, एचसीएफ 81 है, तो पहले तो डिवाइड करेंगे। 81 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सबसे पहले देखते हैं कितने बार, एक बार पूरा पूरा जाएगा, 40 बचेगा, 405 हुआ, 5 बार चला जाएगा। वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं जोड़ने पे कि 15 आए। अब देखो 500 से 700 के बीच में है, तो मैं 15 को ब्रेक करूंगा, जैसे 10 5 में नहीं ब्रेक कर सकते, 12 3 में नहीं ब्रेक कर सकते, तो जो नंबर है वो 8 और 7 हो सकते हैं, ठीक है। 8 और 7 हो सकते हैं नंबर। अब अगर नंबर 8 और 7 हैं तो मतलब सम तो ये हो गया 1215, या हम बोल सकते हैं एचसीएफ और 8 प्लस 7, ठीक है। नीचे जो होता है एचसीएफ 2 बार हो जाता है और नंबर जो है 8 गुणे 7, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये चीज अगर आप समझ जाते तो भाई ये डायरेक्ट आप समझ जाते कि कट गया, तो बचता क्या, 8 प्लस 7 15 बटे एचसीएफ 81 है और 8 गुणे 7, तो ओवरऑल कितना होगा, एक बार और काट दो 3 से, 5 हो गया, ये 27 हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, बस मल्टीप्लाई करा लो। तो 5 ऊपर रहने वाला, सारे ऑप्शन में 5 था,
अब 27 गुणे 8 गुणे 7, तो पहले 8 से 27 को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 8 सत्ते ये 56 हो गया, 5 बचा ये 216, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है, 7 से मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 2 4 बचा, 7 4 11, 1 बचा, 14 1 15, 1512 अपना आंसर हो जाता। 5/1512 ए ऑप्शन था, सही हो जाता। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। आज मैंने इसीलिए अच्छे क्वेश्चन लिए, आपको समझ आए, ठीक है, कि आपको कहाँ तक जाना है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। 10 नंबर क्वेश्चन है अपना, 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग करिए सॉल्व। x पावर 4 प्लस 1/x⁴, देखो ऐसा दिखेगा, आपको समझ आएगा भाई x प्लस 1/x वाला टाइप है, और ये 257/16 दिया है, ठीक है। क्यूब पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, पहले तो हम x प्लस 1/x अगर निकाल ले गए तो अपना काम हो गया। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, तो एक चीज मुझे समझ आ रही है कि 257 जो है किसी के आसपास समझ नहीं आ रहा, 16 से रिलेशन दिख रहा है। देखो ये हिट करने के ऊपर, नहीं हिट करेगा तो हम यहां से पहले x² प्लस 1/x² निकालेंगे, कैसे, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम फिर क्या करेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भाई 257 को हम 256 प्लस 1 लिख सकते हैं और 16 से डिवाइड करा लें, तो इस बात का मतलब क्या हो जाता, ये 16 आ जाता है, 1/16। बस ये चीज मैं सिखाना चाह रहा था। हो सकता है आपसे कभी आगे चल के हो सकता है कि आपसे 26/5 दे दे, तो 26/5 ऐसे ही हम उसको ब्रेक कर लें। यहां कंपेयर करें तो x पावर 4 16 आ गया, x पावर 4 16 है, तो x हमारा 4 आ गया, x हमारा 2 आ गया। बस जहां ये आया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे पूछा था 8/13 x प्लस 1/x, लेकिन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब 2 का क्यूब 8 हो जाता, ये हो जाता हमारा 1/8, 8 8 64, मतलब इस चीज को हम बोल सकते थे 65/8, 8 से 8 कट जाता, 65/13, 5 और 5 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ से x प्लस 1/x निकालते, फिर यहाँ से हम क्या है, क्यूब निकाल लेते। क्यूब कैसे निकालते, जो दिया है वैल्यू क्यूब माइनस उतनी ही वैल्यू का 3 टाइम्स माइनस कर देते। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन करो सॉल्व और आंसर आप देखो क्या आता है आपका। ठीक है, ओके, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूट रूट दिया है, एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बस गलती नहीं करनी होती। तो √5 देखो मुझे हर जगह दिख रहा है, √5 तो √5 हटा ही लेते हैं। कैसे हटा लें, जैसे √10 है, तो √10 का मतलब क्या है, √5 और √2, यही चीज हमें यहाँ पे √5 को बाहर कर लेना है, मतलब सबको ऊपर नीचे √5 से डिवाइड कर देना। तो √10 में √5 का डिवाइड 2 हो गया, √5 में 1 हो गया, √10 में √2 हुआ, √20 में देखो 4 बचेगा अंडर रूट 4 का मतलब 2, √40 में √5 का मतलब √8 और √8 का मतलब 2√2 माइनस ये 1 हो जाएगा। √80 में देखो 5 से डिवाइड किया 16 बचेगा, √16 का मतलब 4। बस आगे और बढ़ेंगे तो ये 15√2 रूट प्लस 1 तो रहेगा, नीचे देखो 2√2 और √2 ये 3√2 हो गया। अब ये -5 है, +2 मतलब -3। बस इस चीज को हमें सॉल्व कर लेना है। अब आप बोलोगे भैया इसमें √3 से भी तो हम क्या है डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दो भाई। ऊपर हमारा मतलब आ जाता 5, ऊपर हमारा आ जाता 5 √2 + 1 और नीचे हमारा आ जाता √2 - ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन तो भाई कोई नहीं दिख रहा है, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अब कॉन्जुगेट मतलब ये √2 + 1 से मल्टीप्लाई, तो √2 - 1 √2 + 1 तो भाई 2 - 1 1 हो जाता, इसका काम खत्म। √2 + 1 √2 + 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 + 2 √2 मतलब 3 + 2 √2 दिख गया मुझे। तो भाई 5 3 + 2 √2 दिया था सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन अपना हो जाता सही। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिखे, तरीका वही सॉल्व करो जल्दी। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में आगे आपको √2 √3 के क्वेश्चन दिख जाए, तो वहां बाद में हमें इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन।
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन, कोशिश करते हैं हम वैल्यू पुट करें, पर यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं। कॉस थीटा हमें क्या दिया, कॉस थीटा हमें दिया है 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा पूछा है, तो भाई दिक्कत क्या है, एंगल बना ले, ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। बेस जो होता है वो कॉस एक्स के लिए बेस ऊपर होता है, और यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, अपॉन में तो भाई यही आने वाला है, हो गया सॉल्व। सी ऑप्शन हमारा आ गया भाई, ये है एग्जाम वाली अप्रोच। भाई मुझे तो 1 प्लस 4x स्क्वायर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, और ये तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो इस हिसाब से हमारा क्या सी ऑप्शन सही हो जाता। मैं तो ऐसे सॉल्व करता, ठीक है। नहीं तो और भी तरीके हैं, मैं वैल्यू भी पुट कर सकता था, x में 0 रख सकता हूँ, नहीं 0 नहीं रख सकता क्योंकि ये अपॉन में फिर 0 है, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाता, तो 0 तो मैं नहीं पुट कर सकता था, ये भी था। और भी हम कर रहे हैं, 1 रख सकते थे, 1 हम x रख सकते थे, तो 1 अगर रखते तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे जब हो जाता ये 1 रखते तो 4/1 प्लस 4 मतलब 4/5, बहुत आसान हो गया। अगर ये 4/5 है तो ये 3 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा हमारा 3/5। देख लेते हैं ऑप्शन 1 रखने पे x की वैल्यू कौन सा ऑप्शन 3/5 दे रहा है, तो ये 3/5 नहीं आता, ये 5/4 आ रहा, नहीं होगा, ये कितना आता, तो 1 - 4 मतलब 3 - 3/5, ठीक है। साइन थीटा हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में माइनस में ऑप्शन जा सकता है, वैल्यू पॉसिबल है, मैं नहीं कह रहा यही होगी, पर ऑप्शन हमें पता है सी ही सही है, ये भी अपना 3/5 नहीं देता, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर हम जाते तो -3/5 होता और वो सही हो जाता, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, रिस्क होता है ऐसे क्वेश्चन में, बट हाँ साइन कॉस है तो हो सकता है कॉस पॉजिटिव हो साइन निगेटिव हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। कैसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है एंगल हम शायद गलत बना रहे हो, जो क्वाड्रेंट है वो कुछ अलग हो, तो क्वाड्रेंट हो सकता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आपको समझाया है, ट्रायंगल से भी समझा दिया है, आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया, ए साइन है प्लस बी कॉस है, सी है ए कॉस है माइनस, देखो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली, तो कभी भी ऐसा फॉर्मूला आता है तो हमारा आंसर क्या होता है, देखो आंसर ये होता है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होते साथ में उनका कर दो स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें जो दिया होता है उसको हमें कर देना होता है माइनस इसमें से, और ले लेना होता है अंडर रूट, बस ये आता है प्लस, चाहे प्लस से माइनस जाए या माइनस से प्लस, शर्त क्या है, साइन कॉस होना चाहिए, साइन कॉस है, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो रिवर्स हो, यहाँ पे रिवर्स का मतलब या तो साइन कॉस रिवर्स हो, तो वही रिवर्स हो गया और साइन डिफरेंट हो गया, तो हमारा ये आंसर आ जाता बिल्कुल सही। अब इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी हमारा हो जाता सही। अच्छा ये चीज नहीं समझ आ रही थी तो आता कैसे, ये अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए साइन है प्लस बी कॉस है, ये जो हमें सी दे, और ए कॉस है माइनस बी साइन है, ये अपने को कुछ नहीं ये पूछा है तो हम ये एक्स ले रहे हैं कि ये हमें एक्स है। एक बार आप इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, आपको भी समझ आ रहा होगा कि यहाँ से 2ab साइन ए कॉस है 2ab साइन ए कॉस से कट जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाता, इधर हो जाता सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमसे ये पूछा था तो एक्स स्क्वायर आपको पता है क्या आ जाता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कर देता अंडर, ठीक है। समझाने के लिए था, हम लोग आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रायंगल दिखा बहुत देर बाद, और ट्रायंगल का मतलब है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी, मीडियन दे दी भाई एबीसी बना लो, ट्रायंगल एबीसी फिर से बनाते हैं फिगर, मैं पेन टैप पहली बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज समझ रहा हूँ यार, पेन टैप से ना आपको ज्यादा शायद समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है हम लोग कंसंट्रेशन शायद ज्यादा अच्छा होता है, मैं भी जब क्लासेस देखा था पहले पढ़ाई के टाइम तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, इवन अभी भी मैं वही क्लासेस ज्यादा प्रेफर करता हूँ जिसमें एनिमेशन हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप जो ऐसा आपको लगे एक बार ये चीज आप कमेंट करो, एक बार कमेंट करना कि आपको
पेन टैब में क्लासें लेना कैसा लगता है, ठीक है, ये चीज बताना। तो एबीसी अपना ट्रायंगल है, मीडियन दे रखा है बीई और क्या है सी एफ, तो बीई सी एफ हमारी मीडियंस हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों, पहले देखते हैं आगे पूछा क्या है। इंटरसेक्ट कर रही एम पे, ठीक है, और वैल्यू दे दी बी और सी एफ की, बी 9 है, सी एफ हमारा 13 है। फिर बोला है एबीसी का क्षेत्रफल बताओ, ओके ठीक है, मीडियन दे दिया। तो अच्छा देखो, सबसे पहली बात, मीडियन जब कट करती हैं तो वो सेंट्रॉइड होता है, एम इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यही है, जैसे ये सेंट्रॉइड है, पूरी साइड 9 है, तो ये 2:1 में डिवाइड होता है, ये बहुत बार हमें पता है, तो ये 6 और 3 हो जाता। तो ये चीज तो हम यहाँ से बोल देते कि ये भाई 6 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 3 है। ऐसे ही 13 को हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 13 को डिवाइड कैसे किया जाए, कोई बात नहीं, हमें इस साइड से ही मतलब, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ, दिमाग ये लगा रहा हूँ कि जो मीडियन का ये होता है, ये चीज जब मीडियन को हम ऐसे ब्रेक करते हैं तो हमें पता है ये सारी चीजें इक्वल होती है, मतलब जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो इसका 3 टाइम्स होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने एक बार इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इस वाले इसका 3 टाइम कर दूंगा और हमारे ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है वो आ जाएगा, वो 3 टाइम्स होगा बीएमसी के। और बीएमसी ये अगर 90 डिग्री पे है तो हमें पता है बीएम और सीएम का मल्टीप्लाई करा दें, तो हमें पता चला सीएम जो है वो 6 आ गया, तो सीएम 6 है, ठीक है, हाफ ऑफ सीएम 6 है। ऐसे ही हम बी एम की वैल्यू, मतलब बी एम 6 होगा हमारा और सी एम क्या होगा निकाल लेते हैं, बी एम 6 हो गया, सी एम क्या है 13 का 2/3। इस चीज को हम सॉल्व कर लेते, तो 3 और 2 से ये 6 कट जाता, और 13 और ये 26, 26 3 टाइम्स 78, 26 दिया 78, 78 मतलब अपना ऑप्शन बी हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, हो सकता है आपको फंसाने के लिए ना यहाँ से ए एफ ई भी पूछ सकता था, तो ए एफ ई भी इसके क्या है इक्वल ही होता, क्योंकि मीडियन में ये चीज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ कि ट्रायंगल को हम ब्रेक बहुत तरीके से कर सकते थे। एक तो हमने ऐसे ब्रेक किया था, हम ट्रायंगल को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे भी ब्रेक करते हैं तो ये तीनों क्या है एक दूसरे के क्या इक्वल होते हैं, तो भी हमारा हो सकता है पूछता, तो वो हमारा कितना हो जाता, वो हमारा जो होता वो 26 ही हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी वजह से, इस तरीके से कि जिससे आपको क्या है एक क्लैरिटी मिले। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड 45 दे देता भाई, बहुत आसान, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत कम चांस होता आए, नहीं आता है, मतलब आए लेकिन आता है, तो आपको बस रेशियो का यूज करना है, कुछ और नहीं। हमें यहाँ काइट बोला है, काइट जो है 138 की हाइट पे उड़ रही है, काइट हमेशा ऐसे ही उड़ाते हैं हम लोग, यहाँ से उड़ा रहा होगा ये भाई काइट, ये उड़ रही होगी, 138 हाइट है, ये 45 डिग्री बोल दिया, तो ये 138 तो ये भी 138, अब 45 है तो ये 138√2 हो जाता, हमें ये चीज पता है। हमसे यही पूछ लिया कि स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग का मतलब ये, तो ये हमारा 138√2 है, 138√2 भाई। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि ऑप्शन में तो 138√2 दिया नहीं, एग्जाम में बस यही होगा, और भाई साहब ऑप्शन भी बड़ा क्लोज है, 190, 193, 194, 95, ठीक है, तो हमें बहुत प्रेसाइजली सॉल्व करना है, करेंगे, मैं ये चीज भी आपको देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती एग्जाम में वो समझाता हूँ। 4142, तो 414 को अगर हम देखें, हम 14 से भाई मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले इसको देखते हैं अप्रॉक्स में ले जाके, 14 से कराएं तो 14 अट्ठे 112 होगा, तो 112 का 2 11 बचा, 42 53 हुआ, 5 19, तो 193.2, देखो 193 से तो ज्यादा होता, दो ऑप्शन हमारे खत्म, ठीक है। 193.2 ये कब हुआ, जब हमने 1.4 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा आगे हम और बढ़े अगर, तो आगे भी तो 1.4 ही है, लेकिन 0.3 बाद अब हम दशमलव लगा देंगे, तो इससे करा दे तो ये हमारा 1.932 आ जाता, ये जोड़ दो इसमें, 1.9 का मतलब लगभग 2, तो 2 हम इसमें लगभग जोड़ दें
तो सबसे बड़ा ऑप्शन 195, वैसे भी एक ही ऑप्शन, इससे ज्यादा क्या होगा, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाता। समझ आया आपको? तो वैसे भी मैं 14 दो बार देखो कैलकुलेट करके उसको ऐड किया और हमारा 195 के लगभग आंसर आ जाए। अनुमानित ही पूछा था, अप्रोक्सीमेट, और वही हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करो। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 15 और 9 है। कोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि एक दूसरे के अंदर है। भाई ये हमारा कोसेंट्रिक है, ये अंदर की रेडियस, ये बाहर की रेडियस, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? कॉर्ड है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, और टेंजेंट है। बहुत बढ़िया बात है। देखो आपको इस चीज समझनी कि ये चीज जो है टेंजेंट होनी चाहिए छोटे वाले की और बड़े वाले की कॉर्ड। अब हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन। कैसे? ये हमारी बड़े वाले की रेडियस हो जाती, ये हमारे छोटे वाले की रेडियस जो कि हमें दे रखा है, ये 15 दे रखा था, ये 9 दे रखा था। हमसे पूछा है कि वो कॉर्ड क्या होगी, छोटे वक्र की वही स्पर्श रेखा क्या होगी। तो क्या होगी भाई, हम ये निकाल सकते हैं जरूर, क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे होती है, ये 9 15, तो ये हमारा हो जाता 12 ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट हमें पता है 3 4 5, तो 15 9, तो ये हमारा 12 हो जाता। ठीक है। अब एक चीज हमें पता है, जो ये कॉर्ड, ये रेडियस होती है, ये हमें इस कॉर्ड को डिवाइड करती है दो पार्ट। तो ये 12, तो ये भी 12, 12 12 हो जाता 24, 24 मतलब ए ऑप्शन अपना सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ए ऑप्शन अपने लगा देते और हम आगे बढ़ जाते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज का क्वेश्चन दिखा, हम लोग ये भी सीख रहे हैं कि यार एग्जाम मतलब बेसिक तो मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ हर चीज का बताऊं, और बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट पार्ट में बताऊंगा ही। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, वो जरूरी। आप सबसे पढ़ो, जिससे पढ़ना है पढ़ो, सॉल्व आप मेरे साथ करो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ए बॉट 600 ग्राम, 750 ग्राम, 1.1 kg मतलब 1100 ग्राम, 2300 ग्राम, 800 ग्राम के पैक हैं। एवरेज पूछ लिया भाई, बहुत आसान है। एवरेज का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज हैं उनको हम जोड़ देंगे और जितनी है उनसे डिवाइड कर देंगे, यही तो एवरेज है। ऑप्शन लेकिन हम जरूर देखते हैं हर क्वेश्चन का। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन था। तो एक चीज बताओ, ये सारे लगभग 1 kg के आसपास हैं, लगभग 1 kg के आसपास हैं। तो भाई 11 kg कैसे हो सकता है एवरेज? थोड़ा तो दिमाग हम लगा सकते हैं ना। ना तो ये 100 ग्राम हो सकता है, ना 1 ग्राम। भाई कैसे हो जाएगा? एक ही ऑप्शन है जो 1 kg के आसपास है, और डी ऑप्शन हम लगा के आगे। बताओ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद CHSL का क्वेश्चन है कि किसका है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ देखो ऐसे क्या करते, जोड़ते 600 आराम से बैठ के, 750 ग्राम, 1100 ग्राम, 2300 ग्राम, 800 ग्राम। जोड़ने में भी बहुत टाइम ना लगता, ये तो जीरो ही है, तो इधर ये 5, 8 3 11 1 12 हो गया, 12 7 19, 19 6 25, फिर 2 बच जाता, 2 1 ये 3 3 2 5। कितनी क्वांटिटीज है? क्वांटिटीज 5 ही थी, तो 5 होती तो 1 1 1, तब भी हम डी ऑप्शन अपना लगाते और आगे बढ़ जाते। ठीक है, ये सारी ग्राम में थी। जोड़ के ये ऐसा कुछ आता, जोड़ के ऐसा कुछ आता, जीरो हटाए ना, तो जब वो जोड़ के ऐसा आता तो हम यहाँ 3 पॉइंट बाद दशमलव लगाते, तो ग्राम अपना किलोग्राम में बदल जाता। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रायंगल ABC हैज साइड है 5 6 7, AB एक्सटेंड करता है, AB एक्सटेंड टचेस सर्कल एट P, AC जो है Q पे। देखो पहले ट्रायंगल बना के ही समझते हैं। हमसे बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, तो AB जैसा बोला है वैसे ही रखते हैं, ABC AB। अब देखो इसी ऑर्डर में रखते हैं, अगर सब कभी साइड नहीं बोला, ये चीज समझो, AB अगर कुछ नहीं बोला तो AB हमारा ये हो जाए, BC 6 और AC 7। बोला AB जब बढ़ाते हैं आगे, AB आगे बढ़ाएंगे और AC आगे बढ़ाते हैं, तो वो सर्कल, अब मैं समझ गया, इस सर्कल को ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ ये सर्कल बनेगा, ठीक है, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो जो AB है वो सर्कल को P पॉइंट पे टच करता है, ये Q पे। तो हमसे पूछ लिया AQ बताओ। अच्छा एक चीज मैं यहाँ से समझा सकता हूँ आपको कि जो
ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे एक चीज समझो, कोई भी सर्कल है उसकी दो टेंजेंट है, टेंजेंट जो होती है वो सेम होती है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। तो ये जो है इसके इक्वल होगी और ये जो है वो इसके इक्वल होगी। तो मैं जैसे कह दूं कि ये भाई x है तो ये भी x होगा, मतलब ए क्यू हमारा हो जाता 7 + x। ठीक है, ए क्यू अपना 7 + x हो जाता, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो 7 + x। ठीक है, अच्छा ए क्यू 7 + x हो जाता, तो ये हमारा कितना बच रहा था, ये 6 - x। तो ये जो हमारा बीपी है वो 6 - x हो जाता बस। अच्छा, बड़े वाले ये देखो छोटी छोटी टेंजेंट थी, बड़ा देखें तो एपी और एक्यू भी इसी सर्कल की क्या है, टेंजेंट हैं। तो एपी जो है वो एक्यू के बराबर ही होता, ये भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा, एपी जो होता वो टोटल होता 5 + 6 - x। दोनों को बस बराबर कर देते, ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन दिखता है, आपको करना क्या है कि इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है। अभी हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा कि 2x जो होता वो 11 - 7/2, मतलब 4/2, तो x 2 आ जाता। हमसे x नहीं पूछा था, हमसे ए क्यू पूछा था, ए क्यू 7, x ऐड करते 7 - 2 9, 9 मतलब सी ऑप्शन। या एपी भी बता सकते थे, 6 5 11 में 2 घटा दें, 11 में चाहे 2 घटाओ, 7 में चाहे जो 2 जोड़ो। हिंट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, यहाँ से अपनी तरफ से वैल्यू रख रख के देख सकते हैं। 2 रख के देखते तो 2 रखते तो यहाँ पे 4 बच जाता, फिर जोड़ लेते 7 2 9 5 4 9, वैसे भी हम कर सकते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि टेंजेंट जो होती है वो सेम होती है। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्या दिया है समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है, x बाई वाई दे दिया, y बाई एक्स दे दिया। तो भाई पहली चीज तो मैंने आपको ये पहले भी समझा रखा है, x बाई वाई कोई भी चीज है रिवर्स कर रखी है, ये चीज क्या आपको नहीं समझाया, कितने बार बताया है, वन शॉट सीरीज में भी बताया है कि ये 2 है तो x 1 हो जाता है, फिक्स है भाई। तो यहाँ x की जगह x बाई वाई ही तो लिखा है, तो x बाई वाई जो हो जाता वो हमारा 1 हो जाता। इतना हम देख के बोल सकते तो x हमारा y हो जाता। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, हमसे x - y पूछा, तो x बराबर y है, मतलब x और y एक ही जैसे हैं, x बराबर y है तो x बराबर y मतलब x - y 0 हो जाएगा, 0 मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। बहुत बढ़िया, डी ही इसका सही आंसर है और डी अपना क्या हो जाता, सही। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है, ओके, पॉइंट ABC ऑन सर्कल विद सेंटर O सच दैट। देखो बहुत देर बाद एंगल का क्वेश्चन दिखा है, एंगल का क्वेश्चन आया है और फिगर नहीं दिया होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर सॉल्व करेंगे। BOC दे दिया, AC प्रोड्यूस, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ABC सर्कल में बने, हम सर्कल बना के पहले ABC बना लेंगे। तो ये सर्कल बना लेते हैं और ABC को पॉइंट कर लेते हैं, कहीं पे भी पॉइंट करो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ABC हमने ऐसे ले लिया। अब हमसे क्या बोला है कि सच दैट BOC 84 है, तो ये सेंटर होगा तो BOC मतलब ये, BOC मतलब ये 84 84। ठीक है, AC को बढ़ाते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा हम लोग फिगर को थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा मैं बताता हूँ, ए को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ इधर, ए को मैं ले लेता हूँ इधर आगे पॉइंट पे। उससे क्या होगा फायदा, उससे ये फायदा होगा, AC बढ़ा रहे हैं ना हमने, जिससे हमें क्या BDC और AC को इसे कि D तक उसको बढ़ाया जाता है, तो D तक बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हमसे बोला है कि BDC जो दिया है। ठीक है, AC को हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो AC को यहाँ से बढ़ाते हैं, ए पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ, तो इसको हम D तक बढ़ा देते हैं आगे ऐसे, ए मैं यहाँ ले लेता हूँ। ओके, अब बोला है हमसे, क्या पूछा है कि हमसे BDC भी दे दिया, BDC कितना दे दिया 40, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा था, फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। हमसे पूछा था ABD बताओ, अच्छा ABD हमसे ये पूछा है, पूरा हम देखें तो ये ABD ये वाला
ये हमारा पूरा एक ट्रायंगल हो जाता। ये अगर पूरा ट्रायंगल है, ये हमसे पूछा तो ये पता चल जाए। अब ये आप बहुत अच्छे से बता दोगे भाई, सेंटर पे अगर हमें एंगल दे रखा है, सेंटर पे जो एंगल है उसका हाफ ऊपर बनेगा। तो अगर यहाँ 84 बन रहा है, अगर यहाँ 84 बन रहा है तो यहाँ 42 बन जाता, 42 ये बन जाता, यहाँ 40 है तो यहाँ कितना बनेगा भाई, इन दोनों का सम हो गया 82, टोटल 180 होता है। 82 हुआ, टोटल 180 होता है, बच कितना रहा 98। ऑप्शन में है, ऑप्शन में था, डी ऑप्शन हमारा था, डी ऑप्शन हम लगा देते और हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट यूज किया कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा 84 तो हाफ बनता 42, और तीनों का सम 180 होगा तो 42 40 हो गया 82, बचा क्या 98। 5 क्वेश्चन और बच्चे हैं, इनको भी अपन निपटा लेते हैं। ओके 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़ो, थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज है, पढ़ते हैं। 2 सर्कुलर फुटबॉल ग्राउंड है, 2 सर्कुलर ग्राउंड है, रेडियस तो देखो 2 ग्राउंड है, एक की रेडियस कितनी है 42 है, एक की रेडियस जो है वो 35 है। आगे पे आप बोला उनको रिप्लेस किया जाता है किससे, एक बड़े सर्कल से, ठीक है। और उसकी हमने पूछे व्हाट इज द रेडियस, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस पूछ ली। तो भाई जब इनको रिप्लेस कर रहे हैं, एरिया कह रहे हैं सेम है, तो भाई दोनों के एरिया सेम कर दो, कुछ भाई नहीं करना, दोनों का एरिया सेम मतलब इसका एरिया क्या होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर, यहाँ रेडियस 35, ये हो जाएगा बड़े वाले के इक्वल। तो पाई का तो कोई वैल्यू नहीं भाई, 35 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, 42 8 कम है, 25 से 8 कम 1764 हो जाता, और 35 का 1225 होता है। ऐड कर दो तो 9, ये 8, ये 9, ये 2, 2989, ये आर स्क्वायर है, हमसे तो आर पूछा है, हमसे तो आर पूछा है, तो 2989 का हम अंडर रूट ले लें, 2989 का अंडर रूट, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वॉल्यूम के क्वेश्चन में क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है जब रिकास्ट करते हैं। एरिया में बोल रहा है कि सेम एरिया है तो हमने वैसे सॉल्व कर लिया, जो बोलेगा हम कर देंगे। फिर से आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन, क्योंकि क्यूबॉइड मुझे दिखा, क्यूबॉइड का मतलब 3D का है, 3D मेंसुरेशन क्या दिया देखें। लेंथ 12 दे दी, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ क्यूबॉइड ऐसे होगा, ठीक है। तो लेंथ हमें 12 दे दी, हमसे बोला है 18 किलोलीटर वाटर इज रिमूव्ड, 18 किलोमीटर रिमूव्ड किया। तो इसका जो लेवल है ना, पहले मान लो लेवल इतना था पानी से, जब हम उसको पानी निकाल लेंगे कितना 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया, तो वो हमारा लेवल इतना नीचे आ गया। वही पूछा है कि लेवल का कितना नीचे गया, ठीक है। तो देखो ये जो पानी निकाला है और जो स्पेस है वो सेम होगा, इस स्पेस का वैल्यू कितना होगा, तो देखो 12, हमें विथ पता है, विथ नहीं पता, वही हमसे पूछा कि चौड़ाई कितनी है, तो मैं कह रहा हूँ चौड़ाई जैसे x मीटर है, ठीक है। और हमसे जल स्तर पूछा, जल स्तर, तो जल स्तर 23 नीचे गया, मतलब वही इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट वो 30। अब देखो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर मीटर क्या ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, ये मैं ही समझाता हूँ आपको, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में देखो ना कहीं पॉइंट का जिक्र है, भाई हमें केवल डिजिट देखने, तो डिजिट में अगर आंसर निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 18 किलो लीटर, तो वैसे मैं आपको समझा दूं, किलो लीटर कोई दे ऐसा डरना नहीं है, किलो लीटर में मतलब हमें पता है 1000, 1 किलो लीटर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर में 1000 किलो लीटर पानी आता है। आप इमेजिन करके भी देख सकते हो कि 1 मीटर में लंबा चौड़ा और ऊंचा अगर मैं टैंक बनाऊं, आप अपना इमेजिन करो तो कितना पानी है, कम से कम 1000 लीटर। आप घर में टैंक रखा होगा, आप देखो 500 या 1000 लीटर का होता है, तो वो चीज हमें यहाँ समझनी है। तो 1 किलो लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 1000 सेंटीमीटर, करना है तो कर लो, नहीं करना तो भी आंसर आ जाएगा। हमें x चाहिए, तो इस 18 को 30 और 12 से हमें क्या करना, बस डिवाइड कर देना। तो 3 से करेंगे, ये 6 बार जाएगा, और 12 से 6 का मतलब चाहे 60 में डिवाइड करो, 6 में डिवाइड करो, 5 आएगा डिजिट में, और 5 अपना बी ऑप्शन दे रखा था, मैं तो भाई लगाता आगे बढ़ जाता, जीरो हीरो का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन हो सकता है आपको ऐसे 0.5 दे दे, 500 दे दे, तो फिर हमें वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा,
सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपको समझाया है। फिर सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 18,000 था सबको सेंटीमीटर में, तो 30 तो पहले सेंटीमीटर था, 12 मीटर 1200 सेंटीमीटर, तो 3 जीरो एक कट जाते। यहाँ से ऑप्शन जो आने वाला था 36 और 18 में करते तो पॉइंट का कितना आता देखना पड़ेगा, 1 मिनट। 18 30 सेंटीमीटर था, ये 1200 मीटर था, तो 1200 मीटर हो जाता। ठीक है, चौड़ाई मीटर में पूछी थी। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़, 180 बच रहा है, 180 18 नहीं, यहाँ से तो 0.5 आ रहा है। 1 मिनट देखना पड़ेगा, एक जीरो कहीं कम हो रहा है। 12 मीटर में तो 1200 मीटर हो जाता। 18 किलो लीटर, ठीक है, तो किलो लीटर का मतलब 1000 लीटर में हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो हमने 18,000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। ओके, 30 सेंटीमीटर 18 से तो 12 लेंथ है, 1200 मीटर हो गया। 2 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट गया, 36 18, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? मेरे हिसाब से तो 5 ही आना चाहिए, 5 मीटर ज़्यादा हो जाएगा शायद, मीटर में ही पूछा था, इसका आंसर शायद 0.5 होगा क्या? ओके, एक बार मैं देख लूँगा इसको। वैसे मेरे हिसाब से एक बार फिर से समझ लेते, देखो मैं ये समझाता हूँ। 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर को ही 1 किलो लीटर कहते हैं, तो हम ये कह सकते थे ये हमारा 18 मीटर क्यूब था। 18 किलो लीटर का मतलब क्या है कि 18 लीटर मतलब क्या है कि 18 मीटर क्यूब। अब 18 मीटर क्यूब को हम बोल सकते हैं ओके 18 की पावर 6, ठीक है, सेंटीमीटर में ज़्यादा होगा, सेंटीमीटर में 1 किलो लीटर में नहीं। ओके, अपना ये ठीक है। तो 18 मीटर क्यूब, अब हम इसको सेंटीमीटर में, तो चाहे तो हम सबको क्या है मीटर में कन्वर्ट करें, तो ये 12 मीटर पहले से था। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.3 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो पॉइंट हटा, यहाँ से 0 बढ़ जाता, 60 हो जाता और 5। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब हमें क्या समझना है कि 1 किलो लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 10 की पावर -6, 10 की पावर मतलब +6, ठीक है, क्योंकि हम क्या है मीटर की जगह 10 की पावर है, ठीक है, क्यूब है ना, ओके सॉरी, 10 की पावर 6। आगे बढ़ेंगे। मोहित इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज रोहित, ठीक है, मोहित और रोहित की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 5:1 है। इफ मोहित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज लेस देन रोहित, ये चीज समझने वाली है। अब देखो पहली बात, हमें एफिशिएंसी दे रखी थी, टाइम हम निकाल लेते। मोहित और रोहित की एफिशिएंसी 5:1 में है, टाइम जो लगने वाला होता वो 1 और 5 का लगता, क्योंकि समय मतलब काम सेम है। अच्छा, समय जो लग रहा है 1 और 5 का, उसका डिफरेंस क्या है 4 का, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उसको 28 दिन कम लग रहा है, तो 4 की वैल्यू 28 हो गई। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, रोहित का ही पूछा कितना टाइम लगेगा, तो 5 दिन। 4 की वैल्यू 28, 5 की वैल्यू 35। हो सकता था आपसे मोहित का पूछता तो 7 आंसर आ जाता, 7 दिन में करते, ये आपको 35 दिन में करके देता। 35 मतलब अपना ए ऑप्शन सही हो जाता। आगे बढ़ेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग करो सॉल्व, ठीक है, क्या दिया है। ओके, अलजेब्रा का देखो, ये भी आए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था तो ऐसा लगा था कि भाई पावर 4 पूछ ली, जैसे कोई बड़ी चीज नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि a+b+c कोई अलग चीज नहीं है, दो दो का हम स्क्वायर करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला इसका बन के आता है वो आता है a² b² c² d²। एक एक बार सबको मिला दो, सबका मिलन करा दो, ab bc cd और da। बच क्या रहा है, बच रहा है 2bd बच रहा है और 2dc बच रहा है, और तो कुछ बच नहीं रहा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता, हम ये लगाते और हमारा आंसर आ जाता। क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है साइन माइनस का था, तो ये ए बी, ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाती। अब एक बार यहाँ से जो बचता वो माइनस का, देखो जितना डी वाला टर्म है, ये डी वाला टर्म क्या है यहाँ पे हमें दिख रहा था, तो वो हमें देखना पड़ता, ठीक है, कि कौन किससे कटेगा।
तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाता। पर मैं क्या करता, अगर अलजेब्रा है, ट्रिगो, मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा। वैल्यू पुटिंग क्या कर सकता हूँ, डी जीरो कर दूं, पहली बात तो भाई डी जीरो कर दो, तो ऑप्शन में भी डी जीरो हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेकिन मैं फंस जाऊंगा, इस वजह से मैं क्या करूंगा, क्या करूं, तो मैं कर सकता हूं यहाँ पे डी जीरो मत करो। क्यों? क्योंकि डी का साइन, बी और साइन सी का साइन सेम है, ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, बी और सी को जीरो कर देता हूं, बी और सी को मैं जीरो कर देता हूं, बी और सी का काम खत्म कर देते हैं। तो बी और सी जीरो कर दिया, खत्म हो गया। ठीक है, बच क्या रहा, यहाँ से a माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ से a प्लस डी का स्क्वायर, साइन बीच में माइनस है, तो यहाँ से माइनस का 2ad बचता, यहाँ से माइनस का 2ad मतलब माइनस का 4ad। अब भाई 4 तो दो ही ऑप्शन में, ये दो, तो ये दो ऑप्शन तो होने नहीं थे, यहाँ आ जाओ। लेकिन माइनस 4ad है, इसलिए प्लस का d नहीं होगा, माइनस का 4ad, सी ऑप्शन यही अपना सही होता, और सी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना होता, मैंने वो भी आपको समझा दिया, फॉर्मूला लगाओ, जो भी आपको जैसे वैल्यू पुटिंग मैंने समझा दी, बेस्ट वैल्यू पुटिंग है, टाइम बचाना है। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सॉल्व कर दो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो, और बस आज का आपका वीडियो हो गया खत्म। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से देखो ट्रिगो है, मैं कोशिश करूंगा वैल्यू पुट करूं। थीटा सबसे पहले 45 रखते हैं, बस क्या है अपॉन में जीरो ना बने कहीं पे भी, और ना ऑप्शन मैच करे। तो 45 पे पहले मैं देखूंगा ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए। ऑप्शन भाई मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कैसे कर रहा है, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, ये हमारा 1/2 आएगा, ये 2 आएगा। देख लेते क्या 2 और 1/2 अगर आ रहा होगा तो बच जाएंगे, नहीं अगर 1 आ रहा होगा तो फिर नहीं बचेंगे। क्या थीटा 45 रखोगे, कॉट थीटा, कॉट 45 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। लेकिन हम के की वैल्यू 4 आ रही ना, हमसे तो रूट के पूछा है, तो रूट 4 सबको पता है 2 होता है, 2 सी ऑप्शन आ रहा था, बच गए, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मान लो ऐसे नहीं करना, फिर क्या कर, बेसिक से भी कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही है, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अभी यहां से आ जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, एक बार क्या है नीचे जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बच जाता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर आता साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, क्योंकि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब एक मिनट, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता, नीचे आता तो ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, फिर ये चीज तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाती। ओके, अंडर रूल लेते तो 2 कॉसेक, नहीं, मैं मुझे जैसा याद है शायद इसमें क्या था, यहाँ पे बस -1 था, किसमें 1 में, पूरे में नहीं था, इसका मतलब -1। अब बताओ आप, तो इसका मतलब -1 है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता। ठीक है, आप लोग समझ लो कि ये वाली पार्ट भाई 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से आ जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से आ जाता सेक स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, तो ये चीज 1 अपॉन साइन ले जाते, ये चीज हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि होता ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही है। तो ये ऊपर देखो 1 बच जाता साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रेसिप्रोकल होके जाता ऊपर, तो ऊपर जाता तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये के आया, हमें अंडर रूट चाहिए था, कॉसेक थीटा सेक थीटा, सी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गई अपनी यहीं तक की थी क्लास, और आगे आई होप आपको पहली बात तो समझ आया होगा। कमेंट करके बताओ जो भी आपके डाउट हैं, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, और वो चीज़ें आप पहले कमेंट करो। यही आपका मॉक 7 हो गया। ठीक है, तो बाकी हम लोग क्या है आपसे
ऐसे ही वीडियोस के थ्रू मैंने जो बातें आपको समझाई हैं वो चीज़ें अगर आपको समझ आई हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी करोगे जो मैंने समझाया। ठीक है, क्या समझाया? पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट में वन शॉट के थ्रू मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ। मॉक टेस्ट जाके आप अड्डा वाली पहले तो ऐप डाउनलोड करो, जाके ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो। और वीडियोस जो आपको वीडियो एक दिखेगा कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र करके, ठीक है, कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से वीडियो। ऐसा वीडियो ये आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो दिखेगा तो वहाँ से आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इन सब चीज़ों पे आप चलोगे तो डेफिनेटली एक हम लोग अच्छा स्कोर भी करेंगे। 3 PM पे आपको वीडियो मिलता है, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो। ठीक है, रिकॉर्डेड में आपका ज़्यादा फायदा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइम बचाना है अपना। 1/5 में भी वीडियो देखनी, 2x पे देखनी, जैसे आप चाहिए वैसे आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, अपने हिसाब से देखो। बाकी मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो। गुड बाय, जय हिंद।